गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं मनोज मैथ की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। फिर एक बार आपके सामने मैं हाजिर हूं एरिया एंड इट्स पैरामीटर लेके। मतलब हम लोग पढ़े थे रेक्टेंगल रेक्टेंगल पढ़े थे और हम लोग पढ़े थे स्क्वायर एंड रेक्टेंगल पढ़े थे। ये हम लोग पढ़े थे रेक्टेंगल और पढ़े थे स्क्वायर। दो चीज पढ़े थे जिसमें हमने पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल पढ़ा था 2 × L + B और स्क्वायर का रेक्टेंगल पढ़ा था, यानी पैरामीटर ऑफ स्क्वायर तो 4 ये पढ़ा था। ये मीन्स आपका कोई भी एक भुजा 4 × A, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं समान होती है तो हम 4 × A यानी इस वर्ड का यूज करते। ए मीन्स उसकी लेंथ ब्रेथ जो भी आप मान लो। रेक्टेंगल में क्या होता है, इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, यानी अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगा, अगर ये 8 है तो ये भी 8 होगा। रेक्टेंगल का ये इसलिए फार्मूला होता है 2 × L + B, मतलब 2 में गुणा कर दीजिए उसके लंबाई और चौड़ाई से, तो आपको रेक्टेंगल का जो पैरामीटर होगा वो मिल जाएगा। ये हमारा जो प्रोसीजर था, जिस चीज को हमने जानना था वो चीज हमने पढ़ा पूरे प्रोसीजर के साथ में, और इसी बिहाफ पे हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसके कुछ क्वेश्चन है जिसको हमको सॉल्व करना है। क्या कह रहा, फाइंड द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इन विच लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया है। हाँ, लेंथ और ब्रेथ दे रखा है। क्वेश्चन टोटल है 4 क्वेश्चन है, उसको हमको क्या करना, सॉल्व करना है। यानी कि इस तरह के मैक्सिमम क्वेश्चन में आप ये समझ लीजिए, जैसे ही आपने फिगर बना लिया तो आधा क्वेश्चन आपका वैसे ही सॉल्व है, क्योंकि जब फिगर आप बनाएंगे तो आपको ऐसे ही दिखने लगेगा कि क्या पूछ रहा है क्या नहीं। अब जैसे कि इसमें पूछ रखा है, ये आपका रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में पूछ रहा है लेंथ इसकी है 16.8 सेंटीमीटर, और क्या कह रहा, ब्रेथ है 6.2 सेंटीमीटर, मतलब लंबाई जो है 16.8 है, चौड़ाई जो है 6.2 है। यानी हमको फाइंड करना है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो हम क्या करेंगे, 2 × L + B करेंगे, यानी 2 गुणे L की लंबाई कितनी है 6.2 प्लस 16.8 हमारा क्या है, ये रेक्टेंगल की चौड़ाई है, ये आपकी लंबाई और ये चौड़ाई। अब हमको क्या करना है, इसको दोनों को ऐड कर लेना है और 2 से मल्टीप्लाई कर लेना। कैसे होगा, 8 2 10 के 0, एक बचा 6 और 1 6 6 12 12 1 13 और 1 1 2, ठीक 23 हो गया। 23.0 आप करेंगे और यहाँ आप सेंटीमीटर देंगे। 2 × 23 यानी 23 दूना क्या होता, 46 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर आ गया, जिससे हमको जानना था कि इसके रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होगा। इसी तरह से हमको अगर किसी भी क्वेश्चन में पैरामीटर दिया रहेगा, अगर उसका लेंथ निकालना है, ब्रेथ निकालना है तो हम निकाल सकते हैं। ब्रेथ दिया है, लेंथ नहीं दिया है, पैरामीटर दिया, तब भी हम निकाल सकते हैं। अगर आपको कोई भी 2 चीज दिया हो, 3 चीजों में से कोई 2 चीज दिया हो, तो इजीली आप क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हम लोग देखते हैं। एक क्वेश्चन है, लेंथ इक्वल टू 2 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इक्वल टू 1 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर।
तो क्या होगा, ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉरी, दे रखा लेंथ दिया है 2 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर, यानी 2m 25 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है, चौड़ाई जो दिया है, ब्रेथ जो है दिया है 1 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर दिया है। ठीक, अब हमको क्या करना है, 1 मीटर 50 सेंटीमीटर में 1 मीटर बराबर हम क्या लिखेंगे, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर क्या लिखेंगे, 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है, तो ये आपका 150 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 और 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस फार्मूले के हिसाब से हमको कन्वर्ट कर लेना। ये सारे क्वेश्चन बहुत सारे जगह पे इस तरह की चीज़ें पूछी जाएंगी आपसे, तो आपको सिंपल जो करना है यही तरीका अपनाना है। यहाँ पे लिख देना है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। इस तरह की चीज़ों को यूज करना हर लोकेशन पर। अब क्या करना, हम फार्मूले को यूज करेंगे। फार्मूले का यूज करेंगे तो सेम फार्मूला 2 इंटू एल प्लस बी, यानी 2 गुणे एल, यानी आपका 225 प्लस 150। तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 225 और 150 में ऐड कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, 5 5 2 7 375 हो जाएगा। 3 7 5। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 गुणे 375। अब हमारा आंसर आ जाएगा 5 दूना 10, 7 दूना 14, 1 15, 1 बचा, 3 दूना 6 7, 750 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये हमारा किस में होगा, सेंटीमीटर में होगा। क्यों, क्योंकि हमने मीटर में हमारा था, हमने कन्वर्ट कर लिया इसको सेंटीमीटर में। इसी तरह के आपके सारे क्वेश्चन आएंगे। जिस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है, जिस भी क्वेश्चन को हमको आगे प्रोसीड करना, लगाना है, तो सारे क्वेश्चन इसी तरीके से आएंगे और इसी तरीके से आएंगे और इसी तरीके से हमको क्या करना है, उसको प्रोसेस करके फाइंड करते जाना है और 1 बाय 1 क्वेश्चन को देखते हुए आगे बढ़ते जाना है। बहुत इजी तरीके से ये क्वेश्चन निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में और भी हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन को हम लोग इतना प्रैक्टिस कर लें ताकि जब भी कोई आए क्वेश्चन ना, तो आपको कभी पीछे मुड़ के इस तरह देखना ना रहे, ऐसा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंथ इज इक्वल टू 8 मीटर एंड 5 डेसीमीटर। हाँ, लेंथ है 8 मीटर एंड 5 डेसीमीटर और कह रहा है ब्रेथ इज इक्वल टू है 6 मीटर एंड 8 DM। ठीक, अब इस तरह की चीजें हैं। अब हम फार्मूला फिर जानते हैं, उस फार्मूले को यूज करना हमको बहुत जरूरी है। क्या जानते हैं कि देखिए हमारा होता है मिली सेंटी डेसी ग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम, इस तरह होता है। यानी मीटर है, जब मीटर है और DM दे रखा
डेकामीटर। तो आपको क्या करना है, 1 मीटर बराबर 10 DM। तो लिख लेंगे हम जब यहाँ, तो हम DM में कन्वर्ट करना है इसको। तो 1 मीटर बराबर 10 DM होगा। ये कितना हो जाएगा, 60 प्लस 8 यानी 68 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 85 हो जाएगा, 1 DM में हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला लगा करके, सेम टू सेम फार्मूले को लगा करके 2 इंटू L प्लस बी यानी 68 प्लस 85 करेंगे। तो 2 गुणे 8 5 13 के 3 और 6 8 6 14 और 14 1 15। तो हम क्या करेंगे, इसको फाइंड करेंगे। 3 दूना 6, 3 दूनी का 6, 5 दूना 10 के 0 और 2 एकम 2 6 DM यानी 206 डेकामीटर। इस तरह से क्वेश्चन आपको आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जो आपको कन्वर्ट करना रहेगा मीटर में, डेसी में, डेकामीटर में, सेंटीमीटर में, और इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा। अभी एक क्वेश्चन और है आपका, उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। कभी भी थोड़ा सा भी घबराने की जरूरत नहीं है। इक्कीस का 1 का दूसरा, तीसरा, 1 बाई 1 सारे क्वेश्चन इसी तरह से हमको सॉल्व करना। जो भी हमारे क्वेश्चन है, जो भी चीज़ें हैं, इसी तरीके से सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है और सारी चीज़ों को ध्यान देते रहना है, ताकि कोई भी चीज़ हो वो हमसे आपसे मिस्टेक ना हो। मिस्टेक हो तो उसको सुधारा जा सके। गड़बड़ है क्या? तीसरा है 8.5 85 और 68। तो इस तरह से चीज़ें आपको मिलेंगी और इसी तरह से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते जाना है। चैनल की जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और भी बेहतर क्वेश्चन लेके आऊँगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।